हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी। आज है 1 फरवरी 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जेवरा दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए है 28 जनवरी, ऑप्शन बी है 29 जनवरी, ऑप्शन सी है 30 जनवरी, ऑप्शन डी है 31 जनवरी। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 31 जनवरी। हाल ही में 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जेवरा दिवस मनाया गया। ठीक है, वहीं 28 जनवरी को मनाया गया था लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि और 30 जनवरी को मनाया गया था शहीद दिवस। और हमने कुछ और इम्पोर्टेंट डे जनवरी में सेलिब्रेट किए थे, उन्हें भी याद कर लीजिए क्योंकि फरवरी आ गई है और हम जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज की एक वीडियो बना देंगे, वो भी आप देख लेना। देखो, 1 जनवरी को DRDO का स्थापना दिवस मनाया गया था। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया गया था। 5 जनवरी को विश्व मृदा दिवस मनाया गया था। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। 10 जनवरी को मनाया गया था विश्व हिंदी दिवस, मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को मनाया गया थल सेना दिवस। 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया था। 25 जनवरी को मतदाता दिवस। 26 जनवरी को 75वें नंबर का रिपब्लिक डे मनाया गया। 28 जनवरी को मनाई गई थी लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि। 30 जनवरी को मनाया गया था शहीद दिवस और 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जेवरा दिवस मनाया गया। ठीक है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट डेट्स थे वही मैंने आपको बताया, अच्छे से याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जनवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास शारदा टैनशिक में किन दो देशों ने भाग लिया है। ऑप्शन ए है भारत और नेपाल, ऑप्शन बी है भारत और चीन, ऑप्शन सी है भारत और सऊदी अरब, ऑप्शन डी है भारत और कुवैत। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत और सऊदी अरब। हाल ही में जनवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास शारदा टैनशिक हुआ है और जिसमें भारत और सऊदी अरब ने भाग लिया है। ठीक है, वही बात करें अगर राजस्थान में हुआ तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। इसे भारत की पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ जल महल, हवा महल, नाहरगढ़पुर, सिटी पैलेस, जंतर मंतर स्थित है। ठीक है, और राजस्थान के नए चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा, गवर्नर है कलराज मिश्र। ये भी याद रखना है। टोटल 53 जिले हैं। पहले 33 जिले थे, फिर 50 जिले हुए, फिर 3 जिले और बढ़ा दिए गए, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। टोटल 53 हो गए। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, यहाँ सार्क का मुख्यालय स्थित है। चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिन युआन। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय, ऑप्शन डी है चतुर्थ। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय। हाल ही में 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे पर 75वें नंबर का ये जो हुआ है, इसमें 2024 में उत्तर प्रदेश की झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है और इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि रहे थे। ठीक है, हुआ अगर उत्तर प्रदेश की झांकी को द्वितीय पुरस्कार मिला है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें स्थित हैं और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय जल जीव है गंगा डॉल्फिन। ठीक है, नया बना है इसलिए एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। रिसेंटली इसका बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला यूपी का पहला जिला बन गया है और इसके अयोध्या जिले में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई, इसलिए 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और यहाँ वाल्मीकि एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है और हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है। ये सारी चीज़ें याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में 180 देशों में भारत किस स्थान पर है। ऑप्शन ए है 75 यानी कि 75, ऑप्शन बी है 55 यानी कि 55, ऑप्शन सी है 66 यानी कि 66, ऑप्शन सी है डी है 93 यानी कि 93। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 93 यानी कि 93। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 जारी हुआ है जिसमें हम इंडिया की रैंक 93 नंबर पे है। ठीक है, इसमें 180 देशों ने पार्टिसिपेट, इसमें 180 देशों में से इंडिया 93 पर है। ये भी याद रखना एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किस फिल्म में जीता है। ऑप्शन ए है 12th फेल, ऑप्शन बी है राजी, ऑप्शन सी है एनिमल, ऑप्शन डी है मिमी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 12th फेल। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 हुए हैं और इसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड 12th फेल ने जीता है। आप लोगों ने देखी होगी कितनी प्यारी मूवी है 12th फेल, ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुई है। ठीक है, इसमें आईएएस बनने की कहानी है एक छोटे से व्यक्ति की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट 2024 कब पेश होगा। ऑप्शन ए है 10 फरवरी, ऑप्शन बी है 5 फरवरी, ऑप्शन सी है 1 फरवरी और ऑप्शन डी है 14 फरवरी। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 1 फरवरी। ठीक है, हाल ही में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट 1 फरवरी को होगा पेश और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पेश करेंगी। ठीक है, और हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यहाँ भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में तीसरी बार एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन बने हैं। ऑप्शन ए है जय शाह, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जय शाह। हाल ही में तीसरी बार एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जय शाह बने हैं। ठीक है, रघु श्रीनिवासन को बीआरओ यानी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना चीफ बनाया है। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण का आयोजन 6 से 9 फरवरी तक किया जाएगा। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। हाल ही में गोवा राज्य में भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण का आयोजन 6 से 9 फरवरी तक किया जाएगा। गोवा की कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जो भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कही जाती है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने एक समंदर मेरे अंदर नामक किताब लिखी है। ऑप्शन ए है संजीव जोशी, ऑप्शन बी है शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी है वाहिदा रहमान, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संजीव जोशी ने ये किताब लिखी है। शक्तिकांत दास जो हैं वो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 में आया था और ये 1 अप्रैल 1935 से लागू हुआ था, इसलिए 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना दिवस मनाते हैं। टाइगर विद पॉम ट्री इसका लोगो, इसके 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। पहले थे ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। याद रखना वाहिदा रहमान जो हैं इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव बने हैं। ऑप्शन ए है वाहिदा रहमान, ऑप्शन बी है शरद चौहान, ऑप्शन सी है जय शाह, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शरद चौहान। शरद चौहान वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है जिन्हें पुडुचेरी का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो फाइनली हमारे आ गए हैं रिवीजन क्वेश्चंस। हम डेली डेली नए क्वेश्चन याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं। अब नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए है 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 1 नवंबर, ऑप्शन डी है 11 नवंबर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11 नवंबर। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे जो है वो 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है। वहीं 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है पोलियो दिवस और मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस और 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है शिलोंग, ऑप्शन डी है शिमला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नई दिल्ली। हाल ही में जो 5 दिवसीय दिवाली उत्सव है उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है जो 1911 में बनी थी और श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, शिलोंग मेघालय की है और शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है
कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं 2+2 वार्ता आयोजित हुई है। तो बताइए रिसेंटली इंडिया और वो कौन सा देश है जिसके बीच में 5वीं 2+2 वार्ता आयोजित हुई है। ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है रूस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच में 5वीं 2+2 वार्ता आयोजित हुई है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, जहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसके राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, राष्ट्रपति है कमला हैरिस। करेंसी है डॉलर। इसके भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया विद दिवस 23 आयोजित किया जाता है। ठीक है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दी सिल्वा 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे। रूस की कैपिटल है मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ कहाँ हुआ है। ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है लखनऊ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। हाल ही में दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, जयपुर है राजस्थान की, लखनऊ है उत्तर प्रदेश की। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। ऑप्शन ए 21वां, ऑप्शन बी है 22वां, ऑप्शन सी है 23वां, ऑप्शन डी है 24वां। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24वां। हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने अपना 24वां स्थापना दिवस मनाया। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी, जब उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। इसलिए हर साल उत्तराखंड 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है और 2023 में 24वें नंबर का मनाया है। ठीक है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और ग्लेशियर मानव दर्रा रिपलेक दर्रा स्थित है। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया है। तो हमारा ऑप्शन ए है हमारा अमेरिका, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है चाइना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर अभ्यास 23 आयोजित किया गया है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। करेंसी है टका। प्रधानमंत्री है शेख हसीना और जैसे वो त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे हुए है और बांग्लादेश और भारत के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होता है। बोंगो सागर 23 का आयोजन रिसेंटली किया गया है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो जयवर्धनेपुरम कोट्टम। भारत और श्रीलंका के बीच में होता है स्लिनेक्स और मित्र शक्ति एक्सरसाइज। भारत और अमेरिका के बीच में होता है वज्र प्रहार कोपिने और दिवस 23। चीन की कैपिटल है बीजिंग। करेंसी है रेनमिनबी युआन। हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दिल्ली में राजधानी का सबसे ऊंचा प्रकाश स्तंभ का उद्घाटन किसने किया है। ऑप्शन ए है विनय कुमार सक्सेना, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन डी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विनय कुमार सक्सेना। जो दिल्ली के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने दिल्ली में राजधानी का सबसे ऊंचा प्रकाश स्तंभ का उद्घाटन किया है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हैं। आगे हमारा आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है रूस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान। हाल ही में जापान देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। जापान की कैपिटल टोक्यो। करेंसी है जापानी है। संसद का नाम है डायट। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ की करेंसी रुपया और इसकी स्पेस एजेंसी है इसरो एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कर्नाटक के बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो जयवर्धनेपुरम कोट्टम। रूस की कैपिटल है मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबल। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन बाइसन का संबंध किससे है। ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लद्दाख। हाल ही में चर्चा में रहा जो ऑपरेशन बाइसन है उसका संबंध लद्दाख से है। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लद्दाख पहले भारत का एक राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसकी कैपिटल है लेह। जम्मू कश्मीर भी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और इसकी कैपिटल है श्रीनगर। और ये भी 31 अक्टूबर 2019 को भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा।
उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं और इस 29 के बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। चंडीगढ़ जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब और हरियाणा के संयुक्त रूप से कैपिटल भी है। ठीक है, हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर सुनील नारायण ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है वेस्ट इंडीज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज। हाल ही में वेस्ट इंडीज देश के क्रिकेटर हैं सुनील नारायण, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या गेम्स में इन्वॉल्व रहती है। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, श्रीजावतपुरम कोट्टम, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। I hope you like this video. If you like it, then like, subscribe and share. And don't forget to subscribe this channel. साथ ही स्टूडेंट्स यूनी अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं अपनी एग्ज़ाम में बेटर करने के लिए और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए। हम बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला रहे हैं जो आपकी एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, तो वो सारे पेपर देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती जो है आपके पास आने ही वाली है। फरवरी के लास्ट में नोटिफिकेशन आएगा और आपका मार्च में एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है, जल्दी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।